क्या करियो, ये सब फालतू क्वेश्चन देगा। जो क्वेश्चन देंगे पूरा एकदम भयंकर वाला क्वेश्चन देंगे। चलो देखो, हेडिंग दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हेडिंग दो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 या जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। परसेंटेज में निकालोगे, किसमें निकालोगे? जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं। चलो निकालो, क्वेश्चन निकालो, इलस्ट्रेशन निकालो, इलस्ट्रेशन निकालो। जीपी का फॉर्मूला जानते हो? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी का फॉर्मूला क्या है? जीपी का फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वेरियस फॉर्मूला जानते हो? पढ़ा चुका हूं स्टॉक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में। चलो दो, बुक दो, बुक दो, फोटो भेजो दो बाबू। 98, 99, 100, 98, 99, 100, 100, 100, 100, 98, 99, 100। ये पेज, ये दो पेज भेज दे। जीपी पे ज्यादा टाइम फोकस करेंगे, जीपी पे ज्यादा टाइम फोकस करेंगे। देखो 98 नंबर 2 साल का निकालने के लिए बोला है, कुछ नहीं है। 98 नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, नेट सेल दे दिया 1,60,000, पिछला साल का 1,60,000, इस साल का 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 40,60। निकाल पाओगे? 40 बाय 1,60,000 इंटू 100, 60 बाय 2 लाख इंटू 100, 40 बाय 1,60,000 इंटू 100, 60 बाय 2 लाख इंटू 100। हो पाएगा? एनी डाउट? 40 बाय 1,60,000 इंटू 100, 60 बाय 2 लाख इंटू 100। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नेक्स्ट, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे दिया? 99 नंबर इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट बोले तो छोटा सा बीट है, जो भी मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया बोलो? 6 लाख। आरएफओ कितना दिया बोलो? 6 लाख। उसके बाद क्या दिया बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन 25% ऑन कॉस्ट, यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1/4 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिया नहीं है ना हमको, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दें। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 1/4, तो सेल्स का कितना होगा? 4 रुपया का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1 रुपया फायदा, तो फायदा का फायदा वही रहेगा। बिक्री कितना होगा? 1/5 ऑफ नेट सेल। यस और नो? यानी 6 लाख का 1/5 कर दोगे, 1,20,000 निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 1,20,000, 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू कितना बोलो? कितना? 20। तुम इसको देख लेते हो समझ जाओगे बाबू। 1/5 ऑफ नेट सेल्स इज इक्वल टू जीपी हुआ कि नहीं हुआ? 1/5 मतलब 20% नहीं हो गया डायरेक्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए? एनी डाउट? चेतन लाड, नेक्स्ट बिट कौन सा नंबर? 100। कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स आर 25% ऑफ, कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स। परचेजेस दिया 6,90,000, परचेजेस कितना दिया?
परचेजेस दे दिया 690, क्रेडिट सेल्स दे दिया 6 लाख। अरे बाप रे। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से। मस्त क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनो। हमको बोला जीपी रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? देखो क्वेश्चन है इजी, लेकिन लगेगा दिमाग थोड़ा सा, और थोड़ा दिमाग कोई लगा नहीं पाएगा। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में अगर आएगा तो लगेगा थोड़ा सा ही दिमाग, समझ में आया? यहाँ पर दिया है देखो, क्रेडिट सेल्स दिया 6 लाख, कैश सेल्स है 25% ऑफ क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स जितना है, अगर 100 रुपए का सामान बेच रहे हैं तो उसमें 25 रुपये नकदी बेच रहे हैं, 25 रुपये कैश में बेच रहे हैं, तो उधारी कितना बेच रहे हैं? 75% बेच रहे हैं। यहाँ पर क्रेडिट सेल दे दिया 6 लाख, क्रेडिट सेल कितना दे दिया? तो ये जो 6 लाख है ये है 75%। 6 लाख जो है कितना परसेंट है? तो 6 लाख बाय 75% कर दोगे तो निकल जाएगा 8 लाख। कितना निकल जाएगा? ये 8 लाख निकल गया टोटल सेल्स। क्या निकल गया? अब ग्रॉस प्रॉफिट का क्या बोला है बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब सीओजीएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग नहीं, माइनस क्लोजिंग प्लस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दे दिया बोलो? 50 है। एक्सेस ऑफ मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। तो जब चेंज इन इन्वेंट्री करूंगा मैं, ये हैंडल याद करो, चेंज इन इन्वेंट्री जब करूंगा तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करता हूँ। अगर क्लोजिंग ज्यादा होता है तो क्या निकलता है? नेगेटिव में निकलता है। किसमें निकलता है? तो यहां पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस प्लस नेट परचेज, यस और नो? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, मान लो ओपनिंग कुछ भी हो क्लोजिंग कुछ भी हो, लेकिन जब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को, क्लोजिंग ज्यादा है, क्लोजिंग क्या है बोलो? ज्यादा है। तो क्लोजिंग अगर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनो, क्लोजिंग अगर ज्यादा होगा तो नेगेटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 से 5 माइनस करोगे तो -3 निकलेगा कि नहीं समझे क्या? तो ये कितना हो गया बोलो? ये हो गया -50,000। कितना हो गया बोलो? ये माइनस नेट परचेज कितना दिया बोलो? नेट परचेज कितना दिया? 6 लाख। तो कितना आ गया बोलो? 6,40,000। 6 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 6,40,000। समझ आया? अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होता, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होता तो क्या निकलता बोलो? पॉजिटिव में लिखते इसको। आगे आ जा। अरे आजा बाबू, वहां से नहीं दिखेगा कैमरा वरना कितना धंधा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर निकल गया 6,40,000। 8 लाख है, यहाँ पर 6,40,000 है बाबू। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, कितना बोलो? 1,60,000 डिवाइडेड बाय, गजब क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक दो आना चाहिए एग्जाम में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन समझ गए? नेक्स्ट बाबू 101 खुद से कर सकते हो। 102 बताऊंगा। 102 फोटो भेजो क्या? 102 फोटो भेजो। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। आईटीआर कितना दिया बाबू? देखो, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। क्वेश्चन तो वहीं पर खत्म हो गया। तो ऐसे देख के बोल दूंगा सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट बोल दिया, तो वहीं से जान जाऊंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% होगा। कैसे? ये ऐसे नहीं सोच पाओगे, इसको ऐसा सोचना बोले तो मूर्खामी है। सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट सोच सकते हो, वैसा तू जो सोच रहा है वो सोच सकते हो, लेकिन सोचना नहीं है। सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, तो अभी कॉस्ट के रेस्पेक्टिव से सोचना है। जैसे 100 रुपया का सामान अगर खरीदा हूं तो 25 रुपया फायदा, तो बिक्री प्राइस कितना? अब 25 ये इसका 1/4 था, तो ये अब ये 1/5। सोचना वही है, लेकिन सोचने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज करें। नहीं समझे मेरा बात को? क्वेश्चन जैसा बात करेगा उस हिसाब से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर देखो जैसे क्या दे दिया, करते हैं नंबर करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो
ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख, है ना बाबू? यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री तो निकाल सकते हो, 4 लाख निकाल लो एवरेज इन्वेंट्री के बाद। क्यों एवरेज इन्वेंट्री निकाला? क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। क्या दिया है? तो आईटीआर का फुल फॉर्म, आईटीआर में क्या दिया बोलो? फॉर्मूला क्या बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। यस और नो? तो आईटीआर कितना दिया? 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री मेरे को पता है कितना? 32 लाख COGS। सीओजीएस आ गया 32 लाख। 4 लाख इंटू 8 कितना आ गया बोलो? 32 लाख। कितना आ गया? 32 लाख आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, 32 लाख पे 25% डाल दो, 32 लाख पे 8 लाख आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? जीपी कैसे निकला? 25% अबव कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट 20 लाख, उसके ऊपर 25%, 32 लाख पे 25%, 8 लाख में 40। उसका 25% नहीं बोला क्वेश्चन, 32 लाख पे बोल रहा है। तो 32 लाख इंटू 25/100 कितना निकल गया? 8 लाख निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितना होगा बोलो? 32 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 8 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, तो सेल्स कितना बोलो? 8 लाख बाय 40 लाख गुणा 100, 20%। कितना परसेंट? बाकी सब नंबर खुद से करना है जीपी का। इंपॉर्टेंट नंबर पकड़ा दिया, सब चीज का कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ। क्लियर हुआ? जीपी के बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो। तुम्हारा बुक में जो तो फॉर्मूला जो देता है ना, अच्छा बाबू देखो, सीओजीएस निकालते समय जब भी ओपनिंग इन्वेंट्री पकड़ो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री पकड़ो, सीओजीएस निकालते समय जब भी तुम क्या लो? ओपनिंग इन्वेंट्री लो या क्लोजिंग इन्वेंट्री लो, मेरा बात को समझो, है ना? उसमें लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड मत करना। स्टॉक लेवल, ओपनिंग लेवल, ओपनिंग स्टॉक लेवल हो या क्लोजिंग स्टॉक लेवल हो, वहां पर लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इंक्लूड मत करा। जैसे करंट रेशो कैलकुलेट करते समय स्टॉक में लूज टूल्स और स्टोर स्पेयर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, वैसे यहाँ पर उतना डीप लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी बता दे रहा हूँ, रहेगा यार। चलो नेक्स्ट देखो, ऑपरेटिंग रेशियो। क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो करें, आगे बढ़े। परचेज ऑफ गुड्स टूल्स दे दिया है, तो परचेज में ऐड करेंगे कि नहीं उसको? क्लियर हुआ बेटा? उसको ऑपरेटिंग रेशियो खत्म, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो खत्म, बुक का ऑलमोस्ट सारा रेशियो खत्म। ये तो खाली रहेगा तुम्हारा ईबीआईटी और ये आरओआई। यहाँ इस चैप्टर से जो रेशियो है वो नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तो वो नंबर करना है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग 24-25 तारीख से हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट कर देंगे। और कैश फ्लो छुट्टी हो गया तुम लोग स्कूल वगैरह, तो सुबह आ जाना, शाम को भीड़ रहेगा धनु यात्रा का, तो सुबह आ जाना, सुबह कैश फ्लो डेली कर देंगे, 5-6 दिन 2-2 क्लास करके कर देंगे, तो कैश फ्लो खत्म। 2-2 घंटा वाला कैश फ्लो 1 घंटा में कभी पढ़ाऊंगा नहीं, 1 घंटा वाला क्लास में कभी नहीं पढ़ाता कैश फ्लो। कैश फ्लो में पढ़ाता हूँ एक बार, जब भी पढ़ाऊंगा 2 घंटा वाला क्लास रहेगा, क्योंकि कैश फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है और 1 घंटा में खत्म नहीं होगा। और 1 घंटा में उसको खत्म करना चाहेंगे तो हड़बड़ी हो जाएगा। और अगर 1 घंटा पढ़ाए और आधा फिर नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे सोचेंगे, तो फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जब भी पढ़ेंगे 1.5-2 घंटा पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। समझ में आया? कैश फ्लो में क्या सुबह करेंगे 7-8 बजे तक। तो तू वीआईपी है बाबू, वीआईपी का घर में सोना, तो ऑनलाइन करना सेकंड ग्रुप में ऑनलाइन करना हो, है कि नहीं? चलो तो निकालो तुम्हारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग बाबू देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या? यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा लगता है, बिजनेस को
स्ट्रिक्ट बता रहा हूँ तुमको एक चीज, ध्यान से सुनो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तुम्हारे बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया, ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारा बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया। क्लियर बात? तुम्हारा बुक के फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तो छांटते रह जाओगे, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्लस सेलिंग एंड इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, इज इक्वल टू ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग। अरे बाबू इसका मतलब क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा। तो सिंपल सा लॉजिक में इतना है, इतना सिंपल सा लॉजिक तुम बस लगाओगे। बुक का फॉर्मूला देखोगे तो बुक का फॉर्मूला में क्या क्या दिया देखो तो। बुक का फॉर्मूला में दिए रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस नेट परचेजिंग चेंजिंग इन्वेंटरी और फिनिश गुड्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिया एम्प्लॉय प्रोविडेंट बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब कुछ है। तो आपका इसमें नहीं आया जो आ गया। मेरा लॉजिक तुम समझ लो फिर तुम बोलना। देखो लॉजिक देखो क्या है कि एक बिजनेस है तो बाबू का फैक्ट्री होगा, बहुत बढ़िया बिजनेस है। स्वप्निल का मान लो बिजनेस है तो स्वप्निल का यही समझ लो बाबू। एक फैक्ट्री है, एक ऑफिस है और एक बाबू इधर देखो और शोरूम है। अरे ये तो क्लास 11 में बताए थे। हो गया। फैक्ट्री में बहुत सारा खर्चा है, सामान रॉ मटेरियल खरीदने से लेके रॉ मटेरियल खरीदने से लेके रॉ मटेरियल में सामान बनाने से लेके उसको सब मैन्युफैक्चर करने में जो भी खर्चा आ रहा है सब डायरेक्ट खर्चा सब है। ये सब याद करो 11। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक सब इधर ही हो जाता है। तो यहाँ से निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकल गया? फैक्ट्री का सारा डायरेक्ट खर्चा इसमें आ गया। अब एक बिजनेस को ऑपरेट करना है तो तीनों का खर्चा मैनेज करना है ना। ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगता है, ऑफिस में एम्प्लॉय लोगों को सैलरी दिया जाता है, ऑफिस में ही तुम्हारा ऑफिस का एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, ये सब है मेंटेनेंस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा जितना भी है। गोडाउन शोरूम में सामान बेचने का खर्चा है, गोडाउन में सामान मेंटेनेंस का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी सामान को पहुंचाने का खर्चा, सब कुछ खर्चा यहाँ पर होता है। तो एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक बिजनेस को अगर ऑपरेट करना है तो तीनों का खर्चा को मैनेज करना है कि नहीं। अब बैंक में जो ब्याज बट्टा देगा वो ये तीनों खर्चा में इंक्लूड है क्या? वो तो फाइनेंस कॉस्ट हो गया ना, अलग हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में कितना खर्चा बिजनेस को। तो इसमें सारा फैक्ट्री का भी खर्चा आ गया, सारा ऑफिस का भी खर्चा आ गया, सारा शोरूम गोडाउन का भी खर्चा आ गया। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या लिखा है हमें? तो जैसे मान लो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय लिखा तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि भैया सैलरी पेड टू एम्प्लॉय ऑफिस में ही पे कर रहे हैं। एक लॉजिक बता रहा हूँ तुमको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो यहाँ पर अभी करें क्वेश्चन 106, 107, 108 फोटो भेज बाबू। 106, 107, 108 फोटो भेज। जोजो भी और बाबू भी है वो। 106, 107, 108 जोजो भी है, रोहित भी है, बाबू भी है। आप ऐसा नेट पे ऐसा गाली वाली मत दो भाई सर, दो गाली ठीक है। अरे वीडियो चल रहा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख के बहुत बच्चा घबरा जाता है, ये क्या दे दिया मुझे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स, कॉस्ट बोलने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, समझ में आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 8 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया 40,000, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दिया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया 40। 6 लाख बाय 8 लाख इंटू 100, 80%। कितना परसेंट? नेक्स्ट रेशियो सीख लो बाबू, नेक्स्ट रेशियो सीख लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या जानते हो? 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, 100 माइनस ऑपरेटिंग। जैसे इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना निकला, ऑपरेटिंग रेशियो कितना निकला? 80% निकला। 100 से 80% माइनस कर देना, 20% क्या निकल जाएगा?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कौन कौन मुझे समझ गए? इसका कुछ फॉर्मूला है ना? 100 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, बस इतना याद रखना, ज्यादा फॉर्मूला याद करना नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाल लेना, उसको 100 से माइनस कर देना, 100 प्रो और अगर उसके लिए डेटा नहीं दिया होगा तो ऑपरेटिंग पक्का दिया है यार, ये तो खेल नहीं होगा। समझ में आया ही नहीं आया? पक्का समझ में आया? नेक्स्ट नंबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 15 लाख। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया बाबू, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग चीज है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग चीज है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तुमको जो मैं बताया ऑफिस और ये सब आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस प्लस हुआ रहेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दे दिया बोलो? 15 लाख। कितना दे दिया? रेवेन्यू प्रमोशन 30 लाख इंटू 100 नंबर कर पाओगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बता दिया 100 माइनस करके, तो मुझे समझ गए? एनी डाउट? नेट प्रॉफिट रेशियो, नेक्स्ट क्या बोलो? नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या बोलो? ए बाबू देखो, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। लिखो लिखो लिखो, करना कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर दोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, तो निकल जाएगा एक 117 और 119 118 बेच 117 18 119 भेजेंगे रुक। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे कंपनी 25%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना दिया? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे कंपनी 25%, कैश सेल्स दिया 2 लाख, क्रेडिट सेल्स दिया 90% टोटल सेल्स। अच्छा, इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी 20,000 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया कंपनी का 25%, कैश सेल्स 2 लाख और क्रेडिट सेल 90% टोटल सेल्स। पर 2 लाख जो है कितना परसेंट है? 10%। 2 लाख है 10%, तो टोटल सेल्स कितना बोलो? 20 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो? 25%। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया? 25%। तो 20 लाख का 25% निकाल दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम प्लस करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना है। इनडायरेक्ट इनकम तो कुछ दिया नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 20,000। 4,80,000 निकल गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना बोलो? इंटू 100। समझ में आया बाबू? क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। 118 नंबर, 119 नंबर नहीं बताऊंगा बाबू, घर में जाके दिमाग लगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। थोड़ा दिमाग लगाओ घर में, उसके बाद देखिए। सब बता दूंगा तो फिर तुम लोग घर में क्या करोगे? 118 नंबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 2 लाख। सैलरी वेजेस खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। वेजेस सैलरी दिया रहता तो क्या करते? कुछ नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट में जा चुका हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका है। समझ में आया कि नहीं? सैलरी वेजेस दिया, माइनस कर दो 45,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000 माइनस कर दो, इंटरेस्ट 5,000 का माइनस कर दोगे, रेंट इनकम प्लस कर दोगे, जो निकलेगा नेट प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। समझ में आया? हाँ क्लियर हुआ? तो आज 4 रेशियो पढ़ाया, चारों रेशियो का नंबर बनाना। कौन कौन सा रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट का पहले नंबर बना के लाओ, ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का नंबर बना के लाओ। नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा कल, एक ही साथ पढ़ेंगे ईबीआईटी। कल करेंगे परसों करेंगे? परसों करेंगे हम ईबीआईटी, और कल सेकंड को करूंगा। तो अब ईबीआईटी वालों का कर दूंगा, बीएसटी करेंगे जनवरी महीने में पूरा 1-1.5 घंटा करेंगे, डेली करेंगे। पूरा एग्जाम टाइम में रिवीजन करवाऊंगा, डोंट वरी।